Hello everyone. Today our topic is plotters. In previous lecture we will done the printers which is an output device, hard copy output device. Next is plotter, that is also known as hard copy output devices. Then today our topic is प्लोटर्स। आज हम प्लोटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लोटर्स होते क्या हैं। प्लोटर्स क्या है, हमारे ग्राफिक्स को, आर्किटेक्चरल प्लान को या मैप को प्रिंट करने के लिए ही यूज किए जाते हैं, जो कि हमारा प्रिंटर में पॉसिबल नहीं है। जैसे हम पेन और पेपर से ड्रॉ करते हैं, कोई भी मैप वगैरह अगर बनाते हैं तो उसी वे से ये क्या करता है कि हमारी प्रिंटिंग को स्टार्ट कर देता है। ये हमारा है प्लोटर, यानी ये हमारा किसमें, प्रिंटिंग में पॉसिबल नहीं होता प्रिंटर में। ये हमारी जो जॉब है वो एक ऑर्डिनरी प्रिंटर की तरह नहीं होती है। ये पेन का यूज किया जाता है ड्राइंग के लिए, और ये जो एग्जैक्टली लाइन जो होती हैं, जब जैसे हम यानी कि मैनुअली ड्रॉ करते हैं वैसे इसके अंदर ड्रॉ होती हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो ये प्रिंटर, ये हमारा जो सिमिलर है, इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ प्रिंटिंग सिमिलर टू ड्राइंग बाय हैंड। हैंड के थ्रू जो ड्राइंग करते हैं उसी की सिमिलर होता है। एनी काइंड ऑफ ड्राइंग, यानी किसी तरह की हम ड्राइंग कर सकते हैं। इट इज़ चीफली यूज इन फॉलोइंग जॉब। किस किस के लिए, देखो, एक तो हम कंस्ट्रक्शन मैप, यानी कोई भी अगर मकान वगैरह बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग के लिए पहले से ही कुछ मैप तैयार करते हैं, उन सब के लिए भी हम यूज करते हैं। प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भी, या फिर कोई चार्ट बनाने के लिए भी हम किसका, प्लोटर्स का यूज करते हैं। इसके अंदर पेन को यूज किया जाता है। उसके अंदर हम इंक का ऑर्डर, जैसे स्ट्राइकिंग हेड जो भी होता था उसका यूज करते थे, यहाँ पे हम पेन का यूज करते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, यानी ड्रम प्लॉटर एंड फ्लैट बेड प्लॉटर, दो टाइप के होते हैं। अब ड्रम प्लॉटर क्या होता है और फ्लैट बेड प्लॉटर क्या है। ड्रम प्लॉटर क्या होता है, इसकी शेप ऐसे होती है, यानी ये हमारा क्या है, एक ड्रम होता है, यहाँ पे नीचे स्टैंड है, ये इसने पेपर को इसके, यानी कि जो हमारा जो पेन होगा वो ड्रम के ऊपर, जब जैसे इसके अंदर पेपर जाएगा तो ये ड्रम से क्या करेगा, पेन इसके ऊपर प्रिंट करना, ड्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। ये कंट्रोल बटन है, यहाँ पे देखो कैसे है। ये ग्राफिक्स के लिए मेनली यूज की जाती है क्योंकि इसमें क्लियरिटी अच्छी आती है हमारी। अब हम देखते हैं कि पेपर को ड्रम के ऊपर से क्या किया जाता है, रोल। जैसे ये हमारा क्या है, कोई भी यानी कि ड्रम है, इसके ऊपर हम पेपर को रोल कर देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, ये हमारा ड्रम था, इसके ऊपर हमने पेपर को रोल कर दिया है। पेपर को रोल करने के बाद इसके जो कंट्रोल हेड पे एक बटन, यानी कि पेन की तरह है, इसमें नंबर ऑफ पेन्स होते हैं हमारे, वो पेन ही क्या करेंगे, इसके ऊपर ड्राइंग करेंगे। जैसे ही हो गया, ये नेक्स्ट में ऐसे रोल करता रहेगा, ड्रम के साथ साथ हमारा जो पेपर है वो रोलिंग के लिए चलता रहता है। तो ये हमारा है ड्रम प्लॉटर। अब ड्रम प्लॉटर्स के अंदर एक से ज़्यादा पेन को यूज करते हैं हम, और जो पेपर है उसको ड्रम के ऊपर प्लॉट करते हैं। यही मेन चीज़ें थी। और इसका जो पेन है वो मूव करता रहता है हमारा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में, यानी जैसे वो प्रिंट करेगा, प्रिंट कर रहा है यहाँ से, तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट हमारा मूव करता हुआ, ग्राफिक्स को डिजाइन करता हुआ चलता है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रम को यूज किया जाता है। ड्रम इज यूज फॉर प्लेसिंग द पेपर। ड्रम को क्यों यूज किया गया है, ताकि हम पेपर इसके ऊपर कर सकें, प्लेस कर सकें, वो पेन से इसके ऊपर ड्राइंग कर सकें। नेक्स्ट, पेन यूज फॉर प्रिंटिंग के लिए पेन को यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा है कि देयर इज नो लिमिट ऑफ द लेंथ ऑफ ग्राफिक्स, यानी कितनी भी लंबी हो, क्योंकि हम पेपर को क्या रखते हैं, ओपन में रखते हैं इसमें, तो जितना भी हमारा पेपर होगा, लेंथ को इसकी लिमिट नहीं होती है उसमें। जैसे हमारी प्रिंटर में लिमिट भी होती थी। ब्रेथ वो है, वो नॉट एक्सीड द ब्रेथ ऑफ ड्रम, यानी ब्रेथ जो है वो कितनी लेनी पड़ेगी, यानी कि अगर ये हमारा ड्रम है तो इसी साइज की हमें ब्रेथ लेनी पड़ेगी, ना कि हम इससे बढ़ा लें, क्योंकि वो इसके अंदर सेट नहीं होता है। प्रिंटिंग हेड पे जो पेन है वो उस पर राइट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस, इट इज़ वेरी यूजफुल प्रिपेयरिंग बिग इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए, या फिर कोई ग्राफिक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ के हमें ग्राफिक्स बनाने हो उसके लिए यूज किया जाता है। देन है लिमिटेशन, ग्राफिक्स ऑफ मोर विड्थ कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद इट। ग्राफिक्स अगर ज़्यादा विड्थ के हों तो इसके साथ प्रिपेयर नहीं की जा सकती। कंपेरेटिवली कॉस्टलियर देन रिमेनिंग प्लॉटर्स, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है रिमेनिंग जो प्लॉटर्स हैं उनसे। नेक्स्ट हमारा है फ्लैट बेड प्लॉटर। देखो, उसमें तो ड्रम के ऊपर था हमारा जो भी, यानी कि हम जिस पे प्रिंट करना चाहते थे वो पेपर था, या कोई भी जो मतलब एक, जैसे आपने बैनर वगैरह बनते हैं इसी तरह के होते हैं, तो वो अलग सा एक पेपर आता है, उसको ड्रम के ऊपर। इसके अंदर एक फ्लैट एरिया में, यानी कि कोई भी फ्लैट एरिया होता है, जैसे ये वाला एरिया है कोई भी, इसी के ऊपर क्या रखा जाता है, पेपर को रख दिया जाता है फ्लैट एरिया के ऊपर। यानी ये हमारा कोई एरिया है, ये इस पेपर पे हमें प्रिंट करना है, तो ये इसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। पेपर की मूवमेंट नहीं होती है, जो किसमें होती थी हमारी
जो ड्रम प्लोटर था उसमें पेपर की मूवमेंट होती रहती थी, यहाँ पे ओनली क्या करेगा, पेन की मूवमेंट होती है। जैसे आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये हमारा क्या है, एक प्लोटर है, इसके ऊपर जो पेपर की मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये ओनली पेन की मूवमेंट है। और ये पेन जो है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन यानी ये चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जो हमारा फ्लैट बेड प्लोटर है उसकी जो अप एंड डाउन में और चारों तरह से इसको मूव कर सकते हैं। अ फ्लैट बेड प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच ए फ्लैट सरफेस एंड पेन आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग, यू हैव ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दिस। पेपर इज प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस, पेपर को फ्लैट सरफेस के ऊपर, और जैसे इसको कमांड मिलती है कंप्यूटर से, पेन क्या करता है, जो उसके साथ अटैच्ड है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा लेफ्ट राइट लेफ्ट अप एंड डाउन में, और वो प्रिंट करना शुरू कर देता है अपना। अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इज ए फ्लैट सरफेस फॉर पिकिंग द पेपर, पेन आर यूज फॉर पर्पज ऑफ प्रिंटिंग, कलर्ड प्रिंटिंग इज पॉसिबल एज इन केस विद द ड्रम प्लोटर, and the smallest and biggest image can be printed in it, example the size of print can be between 8 inches to this and this, यानी कि इतने इंचेस के ये जो इमेज है उनको भी प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस, ये हमारा ग्राफिक्स हैविंग मोर विड्थ, क्योंकि ये क्या करता है, जितने एरिया पे हमने बनाया है नेक्स्ट वाले एरिया को दोबारा से करेगा और उस एरिया पे बन जाएगा, तो इसमें विड्थ ज़्यादा होगी तो भी ये प्रिंटिंग कर सकता है। उसके बाद हमारा है इट इज़ मोर हैंडी फॉर प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। ये इसकी स्पीड है वो थोड़ी कम होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेन्स यूज किए जाते हैं, यहाँ पे एक ही पेन को मूव कर रहा है ये लेफ्ट राइट में अप एंड डाउन में। नेक्स्ट हमारा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ये हमारे प्लॉटर्स थे। अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में जिसमें हमारे हैंड में यानी हाथ में नहीं होता है आउटपुट, ओनली वी कैन सी दीज आउटपुट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी कौन सी, इट रेफर टू सच आउटपुट डिवाइसेस विच गिव इन्फॉर्मेशन आइदर बाय फ्लैशिंग इट और ऑन द स्क्रीन और स्पीकिंग इट आउट ऑन द स्पीकर। जो स्पीकर में आती है उन सबको बोलते हैं हम स्पीकर, और जो हम देख सकते हैं मॉनिटर पे होती हैं उनको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। अब इसके कौन कौन से हैं, मॉनिटर हैं और हमारा स्पीकर है, जिसको हम सुन सकते हैं देख सकते हैं, वो होती हैं सॉफ्ट कॉपी की। मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर हम जानते हैं कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, वीडीयू, यानी कि पहले के जो मॉनिटर थे इसको हम कैथोड रे ट्यूब, दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कैथोड रे ट्यूब, एक फ्लैट पैनल मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब कौन से होते हैं हमारे मॉनिटर, तो कैथोड रे ट्यूब में देखो इस तरह के मॉनिटर्स होते हैं, यहाँ पे एक ग्लास की स्क्रीन होती है और यहाँ से हम एक वैक्यूम ट्यूब्स है, ये बीच में यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगी है, पीछे से इलेक्ट्रॉन गन, जैसे ही हीट पास होती है इसमें 3 कलर लगे होते हैं RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, इन कलर कॉम्बिनेशन से ही हमें कलर्ड इमेज को शो करता है। यानी इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CPU थ्रू एनालॉग केबल टू डिस्प्ले इट, ये कहाँ से लेता है, एनालॉग केबल जो इसमें लगी हुई होती है उससे इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। यानी क्या रहेगा ये कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर, तो इसमें एनालॉग केबल के थ्रू CPU से इसको डेटा मिलता है और डिस्प्ले करता है कंट्रोल डिकोड्स को ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है यहाँ बताया हुआ है, CRT मॉनिटर जो होता है वो फनल शेप्ड का होता है, ऑन द बैक इसमें इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है और फ्रंट में क्या होती है, एक ग्लास की स्क्रीन होती है, और जो वैक्यूम ट्यूब्स है वो इलेक्ट्रॉन गन और स्क्रीन के बीच में लगी हुई है। द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ पिक्सल, किसकी फॉर्म में होती है, वो पिक्सल की फॉर्म में हमारी इमेज बनती है इसमें। और जो चमकदार वगैरह हैं वो सब किसके लिए होते हैं, फॉस्फोरस कोटिंग अप्लाइड ऑन द बैक ऑफ द स्क्रीन, यानी कुछ ब्रिलियंट के लिए, क्लियरिटी के लिए एक फॉस्फोरस की स्क्रीन यानी फॉस्फोरस कोटिंग एक उसके बैक में लगा दी जाती है स्क्रीन पे। एंड देन रिसीप्ट ऑफ द कमांड फ्रॉम CPU, द गन प्रोपल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन गन थ्रू द वैक्यूम्स, द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द फॉस्फोरस दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्क्रीन स्टार्ट ग्लोइंग, जैसे ही उस पे ऊपर इलेक्ट्रॉन गन स्ट्राइक्स होती हैं तो वो पर्टिकुलर पार्ट क्या करेगा, ग्लोइंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसके ऊपर पिक्सल स्टार्ट हो जाएंगे, जो ग्राफिक्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द CRT टेक्निक, कैथोड रे ट्यूब टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड है। ये हैवी वेट, यानी इसका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, साइज भी बड़ा होता है। इट इज़ यूज फॉर नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर्स जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहते, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है।
इट प्रेजेंट इमेज ऑन द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल की फॉर्म में इमेज देता है। इन ऑर्डर टू क्रिएट ग्लो पिक्सल फास्फोरस इज यूज, बताया मैंने स्क्रीन के पीछे फास्फोरस लगा दिया जाता है ताकि जैसे ही उसे इलेक्ट्रॉन गन की बीम जो है वो टकराएगी तो वो ग्लोइंग स्टार्ट कर देगा। देन डिस्प्ले कंट्रोलर यूज टू कंट्रोल इट्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट हमारा है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल यानी इनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, जैसे एलईडीज हैं आपकी, वो क्या है, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हैं। ये किसके ऊपर, लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। ये हैं एलसीडी के ऊपर बेस्ड, वो हमारा किसके ऊपर बेस्ड था, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट था, ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल। इसके अंदर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल जो जैसे ही द यूज ऑफ लिक्विड filled crystal is to produce image because liquid crystal have light modulation properties, हाई क्वालिटी की इमेज देता है ये, और लाइट मॉड्यूलेशन क्वालिटीज होती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है, ये आप लिख सकते हो यहाँ से जो मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिक्विड क्रिस्टल को यूज करता है। वेट में क्या होता है, लाइट होता है, शेप स्मॉल होती है, नॉन पोर्टेबल, ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए भी। इसके अंदर जो इमेजेस होती हैं वो पिक्सल इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल फॉर्म्ड आउट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल के, लिक्विड क्रिस्टल की हेल्प से बनी हुई होती हैं। इट इज फिल्टर इज यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट ग्लो इन द पिक्सल, यानी पिक्सल के अंदर ग्लोइंग के लिए भी यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एक्टिविटी डिस्प्ले कंट्रोल इज यूज्ड। इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी देन CRT मॉनिटर, इसमें वो भी कम लगती है इलेक्ट्रिसिटी। अब आती है हमारे स्पीकर पे। दिस इज द लास्ट आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या होते हैं, यानी माइक को तो हम किसके लिए यूज किए जाते हैं, हमारी ऑडियो, ये तो जो सॉफ्ट कॉपी थी किसके लिए थी, वीडियो के लिए, ग्राफिक्स के लिए। जो हमारा स्पीकर है वो ऑडियो की आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। स्पीकर इज एन ऑडियो रिस्पॉन्स डिवाइस विच प्रेजेंट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो या वॉइस की फॉर्म में। वी कैन लिसन द आउटपुट प्रोड्यूस बाय स्पीकर इन द ऑडियो फॉर्म। Just we provide data and instruction to the computer through the voice recognition device. In the same way the computer provide output to the user through the speaker. उसी तरह से यूजर स्पीकर की हेल्प से भी अपनी आवाज को भेज सकता है। तो ये था हमारा आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट वाले लेक्चर में।